मैडम, ये कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते तो ये भी थी कि नोटबंदी से सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दुनिया भर की बातें हैं, उनसे कहने से कोई मतलब नहीं, वो सब सरकार जानती। ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए मिलेगा, मगर वो 15 लाख सबको मिला भी नहीं, क्योंकि बाद में कहा ये जुमला है। कहने के लिए तो कहते तो बहुत कुछ, मगर करके क्या दिखाते। ज़मीनी स्तर पर देखिए आज मोदी सरकार तो कहती थी सबका साथ सबका विकास। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। वह उनको करना चाहिए, कहने से कोई मतलब नहीं। कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान चला लेंगे। हमको लगता है कि कहते कि गरीबी ही हटा देंगे, तो हमको लगा गरीबी नहीं, वो गरीब को ही हटा दिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बिहार चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए वो चाहे PM मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, बिहार जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाकर वहाँ युवाओं से मिलते हैं, उन्हें रोज़गार का वादा दिलाते हैं। वहीं अगर PM मोदी की बात करूँ तो बीते दिन बिहार पहुँचे, उन्होंने 1000 की सौगात की बात करी। बड़ा सवाल ये है कि आज देश का युवा 1000 रुपये की सौगात के लिए मोदी को सपोर्ट करेगा या फिर उसे रोज़गार चाहिए। अब युवाओं के ऊपर बात है तो हम बात लोगों से ही करेंगे। क्या नाम है आपका? वसी हैदर एडवोकेट। कैसे देख रहे हैं PM मोदी के इस बयान को कि 1000 रुपये वो युवाओं को सौगात देना चाहते हैं? अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि सौगात 1000 की लेना है या रोज़गार? देखिए, यहाँ पे हम युवाओं को या किसी को भी रोज़गार चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। हम अपना मेहनत से काम करेंगे और मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि 1000 रुपये में से क्या हो जाएगा। इस महंगाई के ज़माने में आप 1000 रुपये से कुछ नहीं करते। अगर हमें रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार से हम उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 1000 रुपये में हमारा कुछ नहीं होगा। जितने युवाओं हैं उनको रोज़गार दें, जिससे अपराधों की संख्या जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाए। आज आप जो डेटा है उठा के देख लीजिए, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं। आदमी भूखे तो मरेगा नहीं, भाई चोरी चमारी करेगा जब उसके पास रोज़गार नहीं है। आप कह रहे हैं अपराध बढ़ गए, एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि डबल इंजन में अपराधों की संख्या कम हो गई। मैडम, ये कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते तो ये भी थी कि नोटबंदी से सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दुनिया भर की बातें हैं, उनसे कहने से कोई मतलब नहीं, वो सब सरकार जानती। ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए मिलेगा, मगर वो 15 लाख सबको मिला भी नहीं, क्योंकि बाद में कहा ये जुमला है। तो कहने के लिए तो कहते तो बहुत कुछ, मगर करके क्या दिखाते। ज़मीनी स्तर पर देखिए आज अभी हाल ही में एक आदमी यहाँ जैतपुर की घटना है, वह बाराबंकी की 75,000 रुपये के लिए उसने फांसी लगा ली। तो मैम, ये सब क्या है? ये सब अगर रोज़गार होता तो कहाँ ऐसा हो सकता था। अब रोज़गार नहीं, हर आदमी बेकार है, सबके बिजनेस ठप हो गए हैं। अच्छा, एक घटना हुई, दलित व्यक्ति को खूब पीटा गया, उसको जो है मार दिया गया। वो मरते वक्त तक के राहुल गांधी का नाम ले रहा था, लेकिन उससे कहा गया कि बाबा बाबा यहाँ कहो, यहाँ बाबा का नाम चलता है। मैम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब कोई दलित व्यक्ति हो, दलित को ऊपर जो इस समय उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत जगह हो रहा है। और ना दलित क्या, किसी दलित हो या मुसलमान हो, किसी के ऊपर आपने देखा बरेली में जो हुआ, या यहाँ कई घटना बाराबंकी की हैं, ऐसी हैं जिसमें बहुत अत्याचार हुआ। अभी हाल ही का जो हमने आपको बताया, विधानसभा जैतपुर में एक घटना घटी, तो वो भी दलित था। तो आजकल अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या जाति और धर्म देख के ही अत्याचार हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जात ऊपर नहीं हो रहा है अत्याचार, बल्कि ये तो सब अपना अपना सिस्टम है, किससे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम। क्या जाति और धर्म देख के ही अत्याचार हो रहे हैं? जी, जो इस वक्त हालात है तो उससे यही लगता है कि जाति धर्म देख के हो रहा है। भाई अब तक के जो भी घटनाएं सामने आई हैं और घटनाओं को देखते हुए यही हो रहा है। मोदी सरकार तो कहती थी सबका साथ सबका विकास। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। भाई उनको करना चाहिए, कहने से कोई मतलब नहीं। कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान चला लेंगे, लेकिन करने से होगा, कहने से नहीं होगा। ये हम लोगों की सोच है। और मुस्लिम, दलित, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई कहीं पे नहीं है। अगर आप एक एप्लीकेशन किसी के नाम बड़े ऊंचे ओहदे के लिखवाओ जाओगे तो लिखने वाला भी इतराता है लिखने से, वो भी भागता है कि हम नहीं लिखेंगे, कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। ये हो रहा है। अच्छा, अब मोदी जी जाते हैं बिहार में, कहते हैं युवाओं को 1000 रुपये देंगे। आज युवाओं की क्या स्थिति है? युवाओं की ये स्थिति है कि वो बेचारे इधर उधर मारे फिर रहे हैं। ये स्थिति है। 1000 रुपये में क्या होता है भाई? 1000 रुपये आप बाज़ार लेके जाओ, एक ही टाइम में ख़त्म हो जाते हैं वो। तो उसमें क्या होगा भाई? उनको नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए।
उससे वो आगे बढ़ेंगे, 1,000 रुपये से आगे नहीं बढ़ेंगे वो। तो उनको नौकरी और रोज़गार बढ़ाने के लिए जो भी मतलब सुविधाएं दी जाएं, उसके आधार पे वो बात करें अपनी। ये थोड़ी नहीं कि 1,000 देंगे तो 1,000 में कुछ नहीं होता। एक बच्चा अगर 5 साल का है, वो भी एक हफ्ते में 1,000 रुपये खा लेगा अकेला, तो पूरा परिवार चलाने के लिए 1,000 रुपये काफ़ी नहीं है। तो क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए। आप इनकी बात से सहमत हैं? जी, रोजगार चाहिए 1,000? रोजगार चाहिए, नौकरियां भी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिग्री लिए टहल रहे हैं, भटक कर रहे सबको हैं, हमने नौकरी दे दी। कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा बच्चा बीकॉम डबल बीकॉम किए खड़ा है, कंप्यूटर कोर्स किया है, कहीं भी उसके लिए रोजगार कहीं नहीं। हर लोग कहते हैं कि हर जन के लिए छूट है, हर जन के लिए कहीं भी कोई किसी भी काम में कोई छूट नहीं है। और यहाँ तक के देखा जा रहा है कि हर जन को लोगों से हमने सुना है कि मोदी जी जो है हर जन के लिए कई योजनाएं निकाली हैं। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हर जन के लिए जो पढ़े लिखे शिक्षुक बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं निकाल रहे हैं। खास करके हर जन के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, दलित अगर मैं बात करूं, आज दलितों की जो स्थिति है इसको कैसे आप देख रहे हैं? मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। वो तो एक खाली कहना है। वो मोदी जी ने पहली बार इलेक्शन में बोले थे कि हम गरीबी हटाएंगे। वो गरीबी क्या हटाएं, गरीब को खुद हटा दिए। आज जो बच्चा हमारा स्टूडेंट है, बीकॉम किए हैं, कंप्यूटर कोर्स किए हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी, वो 10 रुपये कमाने लायक का नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करके उसको पढ़ाई लिखाए हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई से हमें क्या लाभ मिला है? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इससे तो बेहतर ये है, अनपढ़ लड़का होता है वो मजदूरी करके कमा खा लेगा। मोदी जी जो कह रहे थे पकोड़े तलो, ये भी रोजगार है, कहीं उस पर ही तो नहीं आ गए देश? नहीं, अब ये तो अब वो कहें, हम तो ये कहें जो हमारे आगे समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, उससे तो हमको लगता है कि कहते कि गरीबी ही हटा देंगे, तो हमको लगा गरीबी नहीं, वो गरीब को ही हटा दिए हैं। अभी एक मैटर हमारा पड़ा था यहीं बाराबंकी के अंदर, हम भी एक जो है पार्टी के मेंबर हैं, तो वहाँ पे हमने जब गए कोतवाली में, तो क्या गरीब हरजन है तो क्या उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई आपसे किसने ऐसा कहा कि सुनवाई नहीं होगी? संविधान है, सबकी नहीं तो सुनवाई होगी। अब आप कुछ देर के पहले ये नाम पूछोगे, क्या कौन नाम बताया, किसने कहा? तो ये चीज़ें जो है हम नहीं बता सकते हैं। आने वाले समय में भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। बिल्कुल, देखिए आज लोग कहने से डर रहे हैं, अपने हक की बात करने जाते हैं, इंसाफ की बात करने जाते हैं, जबकि मोदी सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास होता है। लेकिन किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, किस तरह से उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है, आपने साफ लोगों से सुना है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।